जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। तो पिछले क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो चुकी थी और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो आपका शासक हो जाएगा वो शासक आपका कौन सा होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट शासक होगा कौन, फिरोज शाह तुगलक। तो शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारी कुछ बातें जानना। तो फिरोज शाह तुगलक यानी क्या, FST। फिरोज शाह तुगलक की जब हम बात कर लेते हैं तो क्या क्या बातें आती हैं इसके बारे में। यानी कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये आपका इंपॉर्टेंट शासक है क्योंकि इसके बारे में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट शासक है, महत्वपूर्ण शासक है जिसे आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, ये कौन था फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। ठीक, इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं कि भाई समय इसका क्या था, फिरोज शाह तुगलक का इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसके टाइम पीरियड की अगर जब हम बात कर लेते हैं तो इसका टाइम पीरियड था 1351 से 1388, 1388 AD में। ठीक है, कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। मोहम्मद बिन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा हो जाएगा, तो चचेरा भाई। मतलब क्या, कजिन ब्रदर। MBT का क्या हो जाएगा, कजिन ब्रदर। हाँ, जय हिंद सभी को। मोहम्मद, जया, विनोद जी, शुभम जी, सभी को जय हिंद। हर्ष जी, हरेंद्र जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हो जाएगा, कजन ब्रदर, चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया था, जो जो मोहम्मद बिन तुगलक ने समस्या उत्पन्न किया था वो सारी समस्या का समाधान करता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो सारी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता है फिरोज शाह तुगलक। ये गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत बड़ी सारी समस्या, ठीक, सभी समस्याओं का। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इसे क्या कहा गया, सल्तनत काल का अकबर। इसे कहता है सल्तनत काल का अकबर। इसे कहा गया क्या, तो सल्तनत काल का अकबर। ठीक, क्या हो जाएगा, तो अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल का अकबर। किसने कहा था, इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। सल्तनत काल का अकबर कहा गया, सल्तनत काल का अकबर कहा गया। किसके अनुसार, तो एल्फिस्टन के अनुसार। एल्फिस्टन के अनुसार। यानी क्या, तो अकॉर्डिंग टू एल्फिस्टन। एल्फिस्टन के अनुसार इसे सल्तनत काल का क्या कहा गया, अकबर कहा गया। ठीक है, इसने क्या क्या किया, सल्तनत काल का अकबर कहा गया। इसने क्या क्या बनवाया, सबसे महत्वपूर्ण इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। इसका कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब क्या, राज्याभिषेक कितनी बार होगा, तो 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 बार होगा। कितनी बार, तो 2 बार। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक होगा। एक होगा कहां पर, थट्टा में, और दूसरी बार कहां पर होगा, दिल्ली में। तो 2 बार राज्याभिषेक होगा। एक बार कहां पर, थट्टा में। थट्टा कहां पर है, बता चुका हूं, थट्टा सिंध पाकिस्तान। और दूसरी बार कहां पर होगा प्यारे बच्चों, एक बार थट्टा सिंध पाकिस्तान, दूसरी बार कहां पर होगा, तो सेकेंड टाइम इसका कहां पर होगा, पहली बार थट्टा सिंध पाकिस्तान,
दूसरी बार कहां पर आता है? पहली बार थट्टा सिंध पाकिस्तान में, और सेकंड इसका जो होता है राज्याभिषेक कहां पर? तो दिल्ली में। दूसरी बार कहां होगा? तो दिल्ली में। ठीक है। इसने कई सारे डिपार्टमेंट बनवाए, यानी आर्किटेक्चर वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ऐसे कह लीजिए बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये ठीक शब्द रहेगा, बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या क्या बनवाया गया? ठीक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण, क्या क्या निर्माण करता है फिरोज शाह तुगलक? तो देखते हैं क्या क्या बनाता है। तो कई सारे शहर बनाता है, जैसे फिरोजाबाद सिटी, जैसे जौनपुर सिटी, जैसे फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, कई सारे शहर बनवाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। दुनिया भर के बहुत सारे शहर बनवाता है फिरोज शाह तुगलक। मेनी बहुत सारे शहर बनवाता है फिरोज शाह तुगलक। जस्ट लाइक कौन सा? तो फिरोजाबाद सिटी। कौन सा? फिरोजाबाद सिटी, फिरोजाबाद सिटी। और क्या बनवाएगा? फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर सिटी। और क्या बनवाएगा? जौनपुर सिटी, जौनपुर सिटी। और क्या बनवाता है? तो हिसार सिटी। और क्या बनवाएगा? तो हिसार सिटी। ये बड़े बड़े शहरों का निर्माण करवाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद और शहर की अगर हम बात कर लेते हैं तो फिरोजाबाद, जौनपुर, फिर हिसार सिटी। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? फतेहाबाद सिटी, फतेहाबाद सिटी। इसके अलावा और क्या बनाएगा? फिरोज शाह कोटला सिटी, फिरोज शाह कोटला सिटी। अब ये सारे के सारे शहर कहां पर हैं? ये सारे के सारे शहर की अगर हम बात कर लेते हैं कि सारे के सारे शहर कहां पर हैं, ये सारे के सारे शहर कहां हैं? दिल्ली में। सारे के सारे शहर कहां पर? दिल्ली में। जैसे फिरोज शाह कोटला कहां पर है? दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद की बात कर लेते हैं, फतेहाबाद। फिरोज शाह कोटला आपका कहां पर हो जाएगा? दिल्ली में। फतेहाबाद कहां पर हो जाएगा? तो फतेहाबाद कहां पर? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा। और अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा, तो आपका बात कर लेते हैं फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद की चूड़ियां सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश। फिरोजपुर, फिरोजपुर कहां पर है? पंजाब में। ठीक, जौनपुर शहर। अब देखो जौनपुर शहर किसकी याद में बनवाया गया था? और कौन सा? तो हिसार शहर। हिसार कहां पर है? तो हरियाणा में। जौनपुर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये बड़े बड़े शहरों का निर्माण करवाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं जौनपुर शहर, तो जौनपुर शहर का निर्माण जो करवाता है वो जौना खां की याद में। किसकी याद में? तो जौना खां की याद में। यानी कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बच्चों, तो कहां कहां पर है? तो फिरोजाबाद सिटी, हिसार सिटी, जौनपुर सिटी, ये सारे बड़े बड़े शहर बनवाता है। ठीक है, जौनपुर शहर किसकी याद में बनवाता है? तो अपने भाई जूना खां की याद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर नोट कर दे रहे हैं। जौनपुर सिटी, जौनपुर शहर अपने भाई, अपने चचेरा भाई, कजिन ब्रदर, चचेरा भाई जौना खां, जौना खां यानी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक इसे कहते हैं। जौना खां का मतलब हो जाएगा क्या? MBT, MBT जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया, याद में बनवाया।
यानी क्या, इन मेमोरी ऑफ जौना खां, तो जौना खां की याद में बनवाते हैं। अरे फिरोजाबाद नहीं जानते, उत्तर प्रदेश में, हाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरा का पूरा शहर एज ए चंद्रनगर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अच्छा चंद्रनगर, अभी तो फिलहाल हम लोग फिरोजाबाद ही यूज करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम नहीं बदलते हैं, जो रहते हैं वही रहते हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जी, फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे शहर बनवाता है किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बनवाए जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद और क्या बनवाता है फिरोज शाह तुगलक, सबसे ज्यादा नहर का निर्माण कराने वाला आपका जो शासक हो जाएगा कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसने क्या किया था, मेनी कैनाल्स, अनेक नहर बनवाता है, ठीक। इसके आगे और ऐड कर देंगे मेनी कैनाल्स, और क्या बनवाएगा, तो इसी में ऐड कर देते हैं, या ऐसे लिख देते हैं, ही बिल्ट मेनी कैनाल्स। इसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, इसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। इसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया, जैसे जस्ट लाइक कौन से नहर हो जाएंगे, जैसे दो नहर बहुत फेमस है, जैसे रजबाह नहर, जैसे क्या होता है रजबाह नहर, जैसे उलूग खानी नहर। तो रजबाह नहर कहां से कहां तक, तो सतलज से घग्गर तक, जैसे रजबाह नहर। जैसे क्या, उलूग खानी, क्या हो जाएगा, उलूग खानी नहर। उलूग खानी नहर, देखो रजबाह नहर, उलूग खानी नहर। रजबाह नहर की जो अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ अनेक बगीचे लगवाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अनेक बगीचे बनवाएगा। जैसे सतलज से घग्गर की बातें कर ले, और यमुना से हिसार, ये दोनों नहर हो जाता है। जैसे इसका क्या होता है, सतलज, फ्रॉम सतलज टू घग्गर, फ्रॉम सतलज टू घग्गर। फ्रॉम सतलज टू घग्गर, यानी कहां से कहां तक, तो सतलज से घग्गर तक। सतलज से घग्गर तक। और दूसरा हो जाएगा क्या, दूसरा उलूग खानी कहां पर हो जाएगा, तो यमुना से हिसार तक, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम यमुना टू हिसार। यमुना टू हिसार, यानी कहां से, यमुना से हिसार तक। यमुना से हिसार तक का नहर बनवाता है। तो ये दो नहरों का निर्माण करता है, ठीक। एक होगा रजबा, दूसरा हो जाता है क्या, उलूग खानी। सभी का क्लियर है, एक बार बता दीजिए। फादर ऑफ कैनाल, नहीं फादर ऑफ कैनाल फिरोज शाह तुगलक नहीं, फादर ऑफ कैनाल जो माना जाता है वो किसे मानते हैं, वो मानते हैं फादर ऑफ कैनाल। पहली बार नहर कौन बनवाता है, कौन बताया हमने, गयासुद्दीन तुगलक। तो फादर ऑफ कैनाल जो हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। सर पीवाईक्यू, अरे पीवाईक्यू लगभग खत्म होने वाला है, आप तो पीवाईक्यू अब आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईटी पर करो ना, वो सब कंप्लीट होने वाला है, लगभग कंप्लीट होने वाला है, टेंशन ना लीजिए। चलिए, तो ये आपका हो गया यहां तक की बात है। इसने अनेक बगीचे बनवाए, 1200 के आसपास, ठीक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था। इसके और काम देख लेते हैं, अदर जो है, अदर वर्क, या ऐसे कर नॉर्मल लिख ही लेते हैं। इसने अनेक बगीचे बनवाए, अनेक बगीचे बनवाए, अनेक सराय बनवाए, अनेक बगीचे, यानी क्या, तो मेनी गार्डन्स, मेनी गार्डन, बहुत सारे बगीचे बनवाते हैं। अनेक सराय बनवाया, यानी क्या, मेनी सराय, अनेक सराय बनवाता है दुनिया भर के, मतलब जितना भी काम करता है, ध्यान रखिएगा। और इसी ने कुतुब मीनार का जो 5वां तल है, कुतुब मीनार का 5वां तल है, वो भी यही बनवाता है, ठीक।
हाँ, कंप्लीट के बाद क्लास नहीं, क्यों नहीं होगा, देखेंगे क्या कुछ प्लान होगा, कुछ ना कुछ तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए अभी फिलहाल तो पढ़ाई करो, पहले कब थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले आप सराय क्या होता है, जहां पर लोग रहते थे, पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो जो चीजें हैं, जो जो आपसे प्रॉमिस की गई वो सब मिलेगी। ठीक, जो जो आपको प्रॉमिस की गई सब मिलेगी, क्यों परेशान हो। चलिए, तो बहुत सारे अनेक गार्डन, लगभग 1200 के आसपास बगीचे, लगभग 1200 के आसपास गार्डन माने जाते हैं, लगभग 1200 के आसपास बगीचे माने जाते हैं, इतने गार्डन बनवाता है, बहुत सारे सराय बनवाता है, एटसेट्रा कर दो। इसके अलावा क्या बनवाता है, तो 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार, ही बिल्ट 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। अब देखो, बहुत निर्माण करवाता है, इसने कुतुब मीनार का 5वां तल बनवाया, इसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाया। इसने कुतुब मीनार का कौन सा, तो 5वां मंजिल बनवाया, यानी 5th फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार इसी ने कंप्लीट करा, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाया। ठीक, तो कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनवाता। दारुल सफा, इसने क्या किया, दारुल सफा हॉस्पिटल भी बनवाता। ही बिल्ट दारुल सफा, सफा या सिफा फ्री हॉस्पिटल, इसने दारुल सफा मुफ्त अस्पताल बनाया। दारुल सफा या उसी को कहते हैं सिफा मुफ्त अस्पताल बनाया। इसने दारुल सफा या सिफा फ्री हॉस्पिटल बनाया, मुफ्त अस्पताल का निर्माण करा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो जाती हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, तो ये हो जाता है क्या, दारुल सफा। सर हिस्ट्री अमोघ में 85% क्वेश्चन हो रहा है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम राना। अगर 85% क्वेश्चन आपके बन रहे हैं अमोघ सीरीज के, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वेरी गुड। आपके जितने पढ़ा दिए, अगर उसमें बढ़िया आप कर रहे हो, ठीक, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अशोक स्तंभ भी लाएगा। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ दिल्ली लाया, दिल्ली लाया, जो कि टोपरा और मेरठ में स्थित था। तो टोपरा और मेरठ में स्थित था, वो दोनों पिलर कौन लेकर के आता, अशोक लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है, अशोक लेकर के आता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुतुब मीनार का पहला फ्लोर किसने बनवाया था, पहला फ्लोर किसके सम्मान में बनवाया, 2 पॉइंट है, पहला फ्लोर किसने बनवाया था और किसके सम्मान में बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, किसने कुछ डिपार्टमेंट बनवाया था, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, प्रमुख विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाए गए।
ऐसे कह लीजिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कौन से विभाग? तो प्रमुख विभाग। कौन कौन से विभाग हो जाएंगे भाई? जैसे जस्ट लाइक दीवानी बंदागान, दीवाने बंदागान, और क्या हो जाएगा? दीवाने खैरात, दीवाने बंदागान। ये कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा? तो चैरिटी डिपार्टमेंट। दीवाने बंदागान कौन सा डिपार्टमेंट होगा? दीवाने बंदागान यहां पर ए की जगह आई ई कर दो। दीवाने बंदागान, दीवाने बंदागान, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। चलिए बख्तियार काकी, बख्तियार काकी आंसर आ गया होगा। मोहम्मद नईम, बहुत बढ़िया बच्चे। प्रतिभा बहुत बढ़िया हो, सभी का आंसर वेरी गुड। सचिन बहुत बढ़िया आंसर। रोहित वेरी गुड बच्चे। आकाश, विश्वास, भोला जी का बहुत बढ़िया आंसर। सुधीर जी का बहुत बढ़िया आंसर। अनंत जी का, जया जी का, तुली का बहुत बढ़िया। आफ्ताब, विवेक, कुतुबुद्दीन, सौरभ बहुत बढ़िया आंसर बेटा। सभी के आंसर बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर, वेरी गुड बच्चों। दारुल सफा फ्री हॉस्पिटल लिख तो दिया बड़े बड़े शब्दों में, क्या है? मुफ्त अस्पताल। दारुल सफा मुफ्त अस्पताल है, फ्री हॉस्पिटल, क्या लिख दिया है? दारुल सफा बनवाता मुफ्त अस्पताल, कई सारी जगह बनवाता है। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, ये क्या था भाई? दीवाने खैरात। और बात कर लेते, दीवाने बंदागान, दीवाने खैरात, दफ्तर ए रोजगार, दफ्तर ए रोजगार, दफ्तर ए रोजगार, दफ्तर ए रोजगार। और बात कर लेते हैं, दीवाने बंदागान, दीवाने खैरात, दफ्तर ए रोजगार, दीवाने इस्तिहाक, कौन हो जाएगा? दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक। ये सारे के सारे कौन कौन से डिपार्टमेंट हो जाएंगे तो देख लेते हैं भाई। दीवाने बंदागान ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा? तो ये होगा स्लेव डिपार्टमेंट, यानी कौन सा विभाग? तो गुलाम विभाग, गुलामों का विभाग। ठीक, दूसरा बात कर लेते, दीवाने खैरात, ये क्या होगा? मुफ्त दान विभाग कह लीजिए, दान विभाग, यानी क्या? तो चैरिटी डिपार्टमेंट, चैरिटी डिपार्टमेंट। और इसके बाद बात कर लेते हैं दफ्तर ए रोजगार, ये क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, यानी क्या हो जाएगा? रोजगार विभाग। दीवाने इस्तिहाक ये क्या हो जाएगा? तो पेंशन डिपार्टमेंट। यानी कौन सा विभाग? तो पेंशन विभाग। ठीक है, हाँ अभी पूरा आ जाएंगे, आराम से लिख लीजिएगा जितना मर्जी करेगा। देखो फिरोज शाह तुगलक क्या करता था, ध्यान से सुनिए अब इतनी तक की कहानी फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ध्यान से देखिए, इसको पूरा जीरो से समझा रहे हैं आपको। मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा था, ध्यान से सुनना पूरा, फिरोज शाह तुगलक रिवाइज कर रहे हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो कहा गया राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से क्या हुआ, मुक्ति मिल गई। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कभी कैपिटल ट्रांसफर कर रहा, कभी कुछ कर रहा, तो कभी कुछ कर रहा, पूरी पब्लिक उससे परेशान हो गई। इसने गद्दी पर बैठते ही सिचुएशन को संभालने का कोशिश किया। क्या करता है भाई, सबसे पहले जो एक गुलाम था, दीवाने बंदागान, गुलामों का एक विभाग बना दिया। ठीक है, गुलामों का एक विभाग बना दिया, यानी सर्वाधिक गुलाम इसी के समय रहते हैं। सर्वाधिक गुलाम इसी के समय रहते हैं, किसके, फिरोज शाह तुगलक के टाइम। क्योंकि गुलामों का एक बहुत बड़ा एक तबका इसके पास हो गया, बहुत बड़ी संख्या में गुलाम किसके पास हो गया, फिरोज शाह तुगलक के पास। अब इसने गुलामों के लिए एक विभाग प्रॉपर बनवा दिया, एक डिपार्टमेंट बनवा दिया, और उसे नाम दिया गया क्या, दीवाने बंदागान। क्या नाम दिया गया, दीवाने बंदागान। दीवाने खैरात एक तरीके का कौन सा विभाग होता था, चैरिटी डिपार्टमेंट, एक चैरिटी डिपार्टमेंट कहता था। ये कहते थे गुलामों को काम में लगा करके बड़े बड़े शहर बनवाए गए, इन गुलामों को काम में लगा करके बड़े बड़े शहर बनवाए गए। जैसे कौन कौन से शहर, बहुत बड़े बड़े शहर बनाए गए, हिसार शहर, जौनपुर शहर, फिरोजाबाद शहर, फिरोज सिटी, ये सारा का सारा, ये सारे के सारे जितने भी शहर थे, सारे शहर बनवाए गए इन्हीं गुलामों को लगा करके, बड़े बड़े शहर बनवाए गए। चाहे आप बात कर लीजिए, नहरों का निर्माण कराएगा, दुनिया भर के नहर बनवाएंगे, दुनिया भर के 1200 बगीचे बनवाता, गार्डन बनवाते, सारा काम करवाता है इन्हीं को। कुतुब मीनार का 5वां फ्लोर जब बिजली आती गिरती है तो बनवाता है, इन्हीं गुलामों को काम में लगा करके। फिर देखता है कि भाई चलो उससे ताकि अर्निंग आती रहे, ताकि उससे इनकम आती रहे। मुफ्त अस्पताल, दीवाने और क्या बनवाते थे, फ्री हॉस्पिटल बनवाता है कि सभी लोग आकर के इलाज करवाएं, कुछ नहीं देना इसे, ठीक, कुछ नहीं देना। हाँ, 1,80,000, बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन बेटा, खूब बड़े पैमाने पर कहता है। दीवाने खैर चैरिटी डिपार्टमेंट बनवा देता कि कोई भी व्यक्ति आए इससे फ्री में मदद मांग ले, बहुत बड़े पैमाने पे कि कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी इसके दरबार में मुफ्त में अगर अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहता है तो अपना इलाज करवाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अपना इलाज करवा सकता है। खैरत विभाग बना दे। दफ्तर ए रोजगार, जितने भी युवा बेरोजगार हैं उन सबके लिए रोजगार की व्यवस्था करता है कि भाई ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराते हैं। उसी को कहते हैं दफ्तर ए रोजगार। क्या कहते हैं, दफ्तर ए रोजगार, के हर कोई आओ अपने रोजगार प्राप्त कर लीजिए, सभी की व्यवस्था करता है। दीवाने इस्तियाक, जितने भी उलेमा वर्ग थे, अमीर अमीर उलेमा, तो सब दुखी हो गए थे, सब इससे दुखी थे। इसने कहा कि दुखी मत हो भाई, आपके लिए भी व्यवस्था, आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके लिए पेंशन विभाग दे देता, फ्री में पेंशन बांट देता कि भाई कोई दुखी ना हो। इसने थोड़ी सी कट्टर नीति का भी पालन किया था। कट्टर नीति का दीवाने रोजगार, दफ्तर रोजगार, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट बनवाता है कौन, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनवाता है। कौन सा डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना करता है। यानी क्या करता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, यानी क्या, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी क्या, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। ठीक, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है, यानी क्या, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इनका काम क्या होता था, तो बहुत सारी चीजों का इनका काम क्या होता था, बिल्डिंग वर्क, मतलब कोई भी भवन निर्माण का काम कराना, सभी तरह की चीजें देखना, ये भी स्टार्ट कराता है कौन तो उलेमा का मतलब होता है जो अमीर अमीर बुद्धिमान लोग होते थे ना, उन्हें उलेमा कहते थे। ठीक, तो जो उलेमा कहलाते थे, ठीक है, जो उलेमा होते थे, ध्यान रखिएगा, वो निर्माण का कार्य देख, मतलब उलेमा होते थे, ज्ञानी लोग हुआ करते थे। और इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, इन महोदय जी ने कई सारी चीजों पर टैक्स लागू किया, जैसे टैक्स इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। इम्पोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लागू किया गया कर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लागू
किया गया कर। कौन सा कर लागू करता है भाई? तो देखते हैं कौन सा कर लागू करता है। तो कौन सा कर होगा? तो जजिया, जजिया। और क्या? जकात, खुम्स, जजिया, जकात, खराज, और क्या हो जाएगा? खुम्स। 4 तरीके का कर लागू करता है। जजिया, जजिया किसके ऊपर लागू करता है? फर्स्ट टाइम ऑन ब्राह्मीण, ऑन ब्राह्मण, पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर। इसने पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर लागू किया, बाकी ये सब कर होता था, पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर। पहली बार ब्राह्मण, पहली बार किसने लागू किया था? ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार लागू किया था। ब्राह्मणों पर पहली बार लागू करेगा कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। जकात क्या होता था? जकात, जकात एक प्रकार का संपत्ति कर होता था। जकात हो गया, खराज हो गया, और क्या हो गया? खुम्स हो गया। जकात क्या होता था? जकात, जकात क्या होता था? प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, यानी क्या? तो संपत्ति कर होता था। जो संपत्ति पे कर लगता। खराज क्या होता था? तो भू राजस्व कर। और खुम्स क्या होता था? तो कैप्चर ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान लूटा गया माल होता था, लूटा गया माल, जिसमें क्या होता था? इसका हिस्सा लगता था। जो भी आप लूटोगे, 1/5 और 4/5। 1/5 कौन रखता था? तो सुल्तान। 4/5 किसके पास होती थी? तो सेना में बढ़ जाता था। ठीक, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लागू किया गया कर। अन्य कर समाप्त, अन्य कर क्या कर देता? समाप्त, अन्य कर समाप्त, केवल 4 कर, केवल 4 कर। ठीक, केवल 4 कर लागू करता है, कहता बाकी सब कर समाप्त कर दीजिए, केवल 4 कर लागू करता है। ठीक, सारे कर समाप्त कर देता, कहता 4 कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 कर रखिए। जजिया, जकात, खुम्स, करा। जजिया का मतलब हो गया सुरक्षा नामक कर, जो आपको बता चुका हूं कई बार। प्रॉपर्टी टैक्स होता था जकात, और खराज क्या होता था? तो भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स करता था। ठीक, और युद्ध के दौरान लूटा गया कर। इसके अलावा एक और कर हुआ करता था, हाँ, सिंचाई कर, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कर लगता था, और वो कर तभी होता था जब आप सुल्तान के संसाधनों का प्रयोग करोगे, और सुल्तान के संसाधन क्या है? सिंचाई। तो एक्स्ट्रा टैक्स जो होता था वो होता था आपका सिंचाई कर। क्या होता था? इरिगेशन टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं। और वो होता था क्या? हाक के सर्व टैक्स, उसे कहते थे कौन सा टैक्स? तो हाक के सिर्फ टैक्स। हाक के सिर्फ टैक्स, हाक के सर्व कर। हाँ के सिर्फ टैक्स क्या होता था? तो ध्यान रखिएगा, इरिगेशन टैक्स सिर्फ कहते हैं। कौन सा कर? सिंचाई कर। कौन सा टैक्स होता था? तो सिंचाई कर होता था, इसी को कहते थे इरिगेशन टैक्स। ये तभी लागू किया जाता, ध्यान रखिएगा, ये तभी लागू किया जाएगा, ये तभी लागू किया जाएगा कि जब इसको जरूरत होगी, मतलब अभी लागू नहीं होगा, जब ये तभी लागू किया जाएगा, मतलब
जजिया कर किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो जजिया कर पहली बार कौन लागू करता है? आप लोग बताएं, जजिया कर पहली बार कौन लागू करता है? कौन बताएगा? ये पढ़ चुके हो आप लोग। जजिया कर पहली बार कौन लागू करता है? बताइए आप लोग, फटाफट जल्दी से बताएं। सिंचाई कर, ये सुल्तान के संसाधन प्रयोग करने पर, मतलब नहरों के प्रयोग करने पर, नहरों के प्रयोग करने पर देना होता था, अदरवाइज आपको कुछ नहीं देना। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाक के सिर्फ टैक्स। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसने सारे के सारे कर लगवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जजिया, जकात, खुम्स, खराज, इस तरह के कर लागू करता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्लियर है सभी का? फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी का एक मंदिर था, उसको नष्ट किया था। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट किया। कौन से मंदिर को नष्ट करेगा? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी टेम्पल was destroyed by फिरोज शाह तुगलक। ठीक, इसके अलावा और अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा तो फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी के मंदिर को क्या किया? नष्ट किया। जगन्नाथपुरी का टेम्पल, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद, इतना सारा लाइन लगा दिया तुम लोग, बहुत बढ़िया, अति उत्तम बच्चों। ठीक, अति उत्तम। किसने समाप्त किया जजिया का? आने दो भाई, जब आएगा अकबर तब समाप्त करा देंगे, अभी क्यों परेशान हो? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम, बहुत बढ़िया। संदीप, तुषार, तुलिका से आफ्ताब, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। ठीक, तो ये हो जाता है फिरोज शाह तुगलक ने इसको नष्ट किया था। और एक बात कर लें, फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। हज की व्यवस्था किया था। ठीक, चलिए, बड़ा देर से जिंदा है महोदय जी, इन्हें मार देते हैं, काफी देर से जिंदा है। उसका डेथ एंड टोम, मृत्यु और मकबरा, कब हो जाएगा? 1351। कहां पर? तो दिल्ली में। 1351, अरे 1351 कह रहे, 1388 कहां पर? तो दिल्ली में। 1388 में कहां पर मर जाएगा? तो दिल्ली में। 1388 में कहां पर? तो दिल्ली में। तो ये हो जाता है आपका कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में बात कर लेते हैं, जितने भी राजा होते हैं बेटा वो फालतू वाले। हज जानते हो ना, हज मक्का मदीना लोग जाते थे, तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करता है। ठीक, अब इन महोदय के बारे में अगर हम बात कर ले, तो और भी जो शासक होंगे, ध्यान रखिएगा, वो शासक आपके फालतू वाले होंगे। ठीक है, फालतू वाले शासक होंगे, वो काम के नहीं होंगे। इन्हें आप याद करो ना करो मर्जी आपकी, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। अदर रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, मतलब क्या? तुगलक वंश के अन्य शासक। अच्छा, सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए, एक बार सारे बच्चे बता दीजिए सभी का क्लियर है। एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए सभी का क्लियर है, बस इतना बता दीजिए, तो पता चले हम पढ़ाने में खो जाएं। तुगलक वंश के अन्य शासक, मैंने आपको बोल दिया ये फालतू है, इनमें से एक ही को याद करना, बाकी याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे।
मंदिर ही क्यों तोड़ते थे लोग? अरे भाई उनका धर्मांध रूप बुत सिकन कहा ही जाता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। धनंजय जी, केजीएस जी, कमलेश जी, सभी का, मनीषा, अंकित, युवा, प्रणव, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर। राणा जी का, सुजल जी का, देवेश जी का, आशीष जी का, जया जी का, संदीप जी का, तुलिका जी का, बहुत बढ़िया। प्रणव, आशीष, काजल, सत्यम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। करिश्मा, उदय जी का, ठाकुर जी का, सभी का क्लियर। ऐसा लग रहा है कि सारी कहानी दिमाग में चल रही सीरियल की तरह। रागिनी, जब मन से पढ़ोगे तो बिल्कुल 100% ऐसा ही लगेगा। बिल्कुल गौरव जी। ना उपाधि उपाधि कुछ नहीं। विकल शुक्ला जी, चलिए सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अदर शासक, अदर शासक मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये फालतू वाले हो जाएंगे, ठीक है, ये फालतू वाले हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इन्हें याद करिए ना करिए मर्जी आपकी है। अच्छा, एक चीज और, एक दो सिक्के चलाता है, दो सिक्के चलाता है। एक होता है क्या, आधा, दूसरा होता है बिक। ठीक, ये आधा बिक। अच्छा, दो सिक्के भी इसके लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है महोदय जी के। फिरोज तुगलक में 2 लाइन और लिख लो, देखते कहाँ जगह खाली है। जहां पर जगह खाली हो जाएगा वहां पर लिख देंगे। ठीक, फिरोज शाह द्वारा जारी किया गया सिक्का, जारी किया गया सिक्का, ये लिख लो आप लोग। उसी में एक पॉइंट बना के, कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय, कॉइन्स इशूड बाय फिरोज शाह तुगलक, या करेंसी, कॉइन से लिख लो, कॉइन्स या करेंसी कह लीजिए, कॉइन से लिख लो। कॉइन्स इशूड बाय FST, मतलब फिरोज शाह तुगलक। कौन से सिक्के जारी करते हैं? तो 2 सिक्के लिख लीजिए। एक होता है क्या, आधा, एक होता है क्या आधा, और दूसरा क्या होता है बिक। दूसरा क्या होता है विक, क्या होता है विक, आधा और क्या होता है विक। आधा और विक क्या होता है? तो 50% ऑफ जीतल, 50% ऑफ जीतल, मतलब क्या, जीतल का 50%, जीतल का 50%। बिग क्या होता है? 25% ऑफ जीतल, यानी क्या, तो जीतल का 25%, जीतल का 25%, तो कहलाएगा क्या, बिक। आधा और बिक 2 तरह के सिक्के होते थे, ध्यान रखिएगा। तो 50% होता था, 25%, ठीक, 50% और क्या हो जाएगा, 25%। ये वाला कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। आधा और बिक 2 तरह के सिक्के जारी करता है, आधा और बिक। आधा, आधा, आधा जो होता था, मतलब ये जीतल का 50% होता था आधा, और बिक क्या होता था, जीतल का, जीतल का कितना परसेंट, 25%। तो आधा एंड बिक जो हो जाता था। ये पॉइंट आपका रह रहा था, हमने कहा भाई। अन्य शासक की अगर बात कर लेते हैं, फालतू वाले राजा, ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, अबू बकर, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन अदर रूलर में आ जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, और कौन हो जाएगा, अबू बकर, अबू बकर, और कौन हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन, सॉरी मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद, और कौन हो जाएगा, हुमायूं। ये हुमायूं फालतू वाला, वो वाला हुमायूं नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये हुमायूं फालतू वाला होता है, इसी को कहते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसी के लिए प्रयोग होता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह कहते हैं। चलो इनका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। ये महोदय जी 1388 से 89 में बैठते हैं। अबू बकर क्या करता है, 1389 से कितने, 90 में बैठता है। नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से लेकर के 1394 तक,
हुमायूं 1394 से लेकर के 1395 तक ये बैठेगा कौन? हुमायूं। तो ये सारे के सारे शासक हो जाते हैं। ठीक, ये गयासुद्दीन तुगलक हो गया, अबू बकर हो गया, अबू बकर हो गया, ये तो ट्रांसलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखना है, नाम नाम है तो कर ही लोगे आप लोग। गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, और हुमायूं। हुमायूं ये फालतू वाला है। अगर आपसे पूछेगा हुमायूं कौन से वंश का था तो मुगल वंश मार करना, ध्यान रखना। ये फालतू वाला हुमायूं है, कहने का मतलब इसी का नाम हुमायूं के नाम से गद्दी पर बैठता है। फिर आ जाएगा कौन? नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 1394 से 1395 से 1395 से कितना हो जाएगा? 1412। 1395 से 1412 तक, 1395 से 1412 AD तक। ठीक है, इसे कहेंगे क्या? तो लास्ट रूलर होगा ये, लास्ट रूलर ऑफ कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। यानी क्या? तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसके समय क्या आएगा? तो इन्वेजन ऑफ नादिर शाह और इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग, इन्वेजन ऑफ तिमूरलंग, इन्वेजन ऑफ तैमूरलंग इन 1398। 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण। में किसका आक्रमण होता है? तैमूरलंग का। हाँ, ये हुमायूं मैंने आपको, मुगल डायनेस्टी का हुमायूं होता है बेटा, बाबर के बाद जो आता है। ये फालतू वाला हुमायूं, ध्यान रखना, इसका फालतू वाला हुमायूं नाम रखना है, दिमाग में बिठा लीजिए। फालतू वाला हुमायूं मतलब काम का ज्यादा नहीं है, बस हुमायूं नाम है। नाम हो जाने से कोई राजा थोड़ी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके समय किसका अटैक होता है? तैमूरलंग का, और गद्दी छोड़ के भाग निकलता है। ठीक है, और जब मतलब ये अटैक करता है नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूरलंग, तो गद्दी छोड़ के भाग निकलता है। और जब भाग निकलता तो उसने खूब दिल्ली को लूटा, खूब ज्यादा लूटा। लूटने के बाद जब जाने लगता, कहता भाई तू बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा गद्दी पर इसी को बिठा देता कि भाई ठीक है, तू ठीक आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा गद्दी पर इसी को बिठा देते हैं। ठीक है, दोबारा इसी को बिठा देता नसरुद्दीन महमूद को। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगला शासक जो होगा, अगली डायनेस्टी, वो आपकी हो जाएगी कौन सी? सैयद डायनेस्टी। कौन सा? सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी कौन सा वंश हो जाएगा बेटा? तो सैयद वंश। सैयद वंश। अब सैयद वंश की बात कर लेते हैं हम लोग। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सैयद वंश की अगर हम बात कर लेते हैं कि सैयद वंश कौन था, क्या था, तो सैयद वंश में अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका टाइम पीरियड 1414 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1451 तक। और सैयद अपने आप को पैगंबर का वंशज कहते हैं। और पहला शासक क्या था? खिजरा का। हो जाएगा प्यारे बट्टो तो खिजर खान। खिजर खान की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1414 से 1421 AD इसका टाइम पीरियड होगा। और इसे कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी।
यानी क्या, सैयद वंश का संस्थापक सैयद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? खिजरा खान। इसका टाइटल क्या होगा खिजर खान का? तो रैयते आला, रैयते आला की उपाधि होगा। ध्यान रखना कौन सी उपाधि होगा? तो रैयते आला। रैयते आला की उपाधि होगी। ठीक है, रैयते आला का मतलब उपाधि लेता है, मतलब क्या? तो शाहरुख द्वारा प्रदान की गई थी और ये तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था। ध्यान रखिएगा, रैयते आला की उपाधि किसके द्वारा? तो शाहरुख द्वारा प्रदान, शाहरुख द्वारा प्रदान किया गया। शाहरुख द्वारा प्रदान किया गया क्या? रैयते आला की उपाधि। 1415 से 1451। बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। अरे ये मोहम्मद और ये महमूद है, ध्यान से देखो कहां खोए रहते। ये क्या लिखा? महमूद, नसरुद्दीन महमूद है, और ये क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद है। ये क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद है। तो महमूद मोहम्मद में अंतर नहीं होता है। ठीक, तो नसरुद्दीन मोहम्मद और नसरुद्दीन महमूद में अंतर नहीं है, दोनों में तो अंतर है कुछ ना कुछ। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद और नसरुद्दीन मोहम्मद दोनों में अंतर नहीं है, तो दोनों में अंतर तो है ही है। ठीक, जीतल, टंका और जीतल किसने जारी किया था? बताएं आप लोग। टंका और जीतल किसने चलाया था? अनिकेत पूरी क्लास देखो, अपने आप ये डाउट नहीं रहेगा। अभी देखना, मैंने सवाल पूछा, आप में से आपके बच्चे बहुत सारे बच्चे दे देंगे आंसर। ठीक, टंका और जीतल किसने चलाया था? नसरुद्दीन क्या रिपीट करना बेटा? ये देखो, तैमूर लंग, लंग का मतलब होता है लंगड़ा, लंग का मतलब होता है क्या? लंगड़ा। नसरुद्दीन महमूद के समय आता लंग, लंग का मतलब होता है लंगड़ा। ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहां का? तो उज्बेकिस्तान का। कहां का था? तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो जब दिल्ली पर अटैक करता है तो गद्दी छोड़ के भाग निकलता है, और जब गद्दी छोड़ के भाग निकलता है तो खूब दिल्ली को लूटता है, खूब दिल्ली को लूटता है। टंका और जीतल किसने जारी किया था? देखो भाई कहां आ रहा है, टंका और जीतल किसने चलाया था? ये सवाल है मेरा, टंका और जीतल किसने चलाया था? देखो सौरभ का आंसर आ गया, इल्तुतमिश। बाकी बच्चे बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक में लिखाया है मैंने टंका और जीतल, हाँ नहीं ना लिखाया है, तो फिर ये सवाल कहां से आ रहे हैं भाई? मैंने मोहम्मद बिन तुगलक में तो लिखवाया नहीं टंका जीतल। हाँ, मोहम्मद नईम, देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है। इल्तुतमिश, 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 अति उत्तम आंसर। इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था टंका और जीतल। विनय, वेरी गुड बच्चे, सभी का आंसर बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अमित, टंका और जीतल किसने? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। लिखवाने तो शुद्ध अरबी सिक्के। तो 1398 में कहां पर? तैमूर लंग अटैक करता है। ठीक, तैमूर लंग के द्वारा अटैक किया, तैमूर लंग जो है आता है। और ये था कौन? तो तैमूर लंग स्वयं को पैगंबर का वंशज कहता, स्वयं को, अरे सॉरी इसमें आ गया ना, इसमें आ जाते हैं। तो रैयते आला की उपाधि लेता है। और बातें कर लेते हैं। शाहरुख का द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, सैयद लोग स्वयं को, मतलब ये कह लीजिए या इसी को कह लीजिए, खिजरा खान को स्वयं को पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज कहता। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब जी का वंशज कहता। कहता है स्वयं को, अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज कहता है। कहता मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं, मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज हूं। किसके वंशज का अपने आप को रिलेट करता है? पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज कहता है। ठीक है, ये शासक बनने से पहले, जब ये राजा बन रहा था तो उसके पहले ये 3 जगह की इसके पास सूबेदारी थी। जैसे कहां कहां का? तो मुल्तान,
लाहौर और कहां पर दीपालपुर का, 3 जगह का गवर्नर बना था। ही वाज ए गवर्नर ऑफ पंजाब, लाहौर, मुल्तान एंड दीपालपुर यह पंजाब, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर पंजाब, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर था जिसे तैमूर लंग ने नियुक्त किया था। तैमूर लंग ने नियुक्त किया था। दीपालपुर, ही वॉज अपॉइंटेड बाय तैमूर लंग। He was appointed by तैमूर लंग। किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तैमूर लंग के द्वारा। ठीक है, सभी का क्लियर है? चलिए, किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सभी का क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। अब वो कांसे का टंका चलाता, तो कांसे का टंका तो हमने पूछा नहीं। हमने तो पूछा था टंका और जीतल किसने चलाया था। तो शुद्ध अरबी सिक्के थे जो किसे चलाता है? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और कोई डाउट किसी के मन में? आप पूछें, जिसके मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर सभी का। शुभम जी का, सोनम जी का, केजे जी का, तुलिका, आशीष, मनीष, अनिकेत, केजीएस, रागिनी जी, साहब जी, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए, तो क्लास को ही रखते हैं। जीतल एक कॉपर का सिक्का होता था जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। उसी तरह से टंका जो होता था वो चांदी का सिक्का था। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।